क्लास +1 आज हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अ सेल्स ग्लैंड्स जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं। पहली यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, दूसरी मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में जो है जो फर्स्ट यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, इनमें जो है वो क्या आता है, दीज आर वन सेल्ड ग्लैंड्स। ये एक सेल की ग्लैंड होती है, सिर्फ एक ही सेल होगा, वो ही ग्लैंड की तरह काम करेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है गॉबलेट ग्लैंड की। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, गॉबलेट सेल्स कहाँ होते हैं, आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पार्ट है ये। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल आती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। देन उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेक्रीटरी पार्ट। कह रहे हैं कि सेक्रीटरी पार्ट का किस तरह का वो जो सेक्रीशन के बेसिस पे जो हैं वो ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं। सेक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स जो हैं कितने टाइप्स की होती हैं। Next, on the basis of the secretion, we can classify the glands. So first is the serous glands, second is the mucous glands, and the third is the sebaceous gland. So first is the serous glands. Serous glands में watery and rich in proteins enzymes. Example is salivary glands. salivary glands जो हैं जिस म्यूकस की वो secretion करते हैं, उन secretion में जो है वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है, रिच इन प्रोटीन्स होती हैं वो। नेक्स्ट है गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल्स का मेन काम होता है ये म्यूकस को रिलीज़ करते हैं। देन उसके बाद जो है वो ऑयल ग्लैंड्स हैं। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल को रिलीज़ करते हैं। ऑयल ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सिबेशियस ग्लैंड्स। क्या नाम है? सिबेशियस ग्लैंड्स। देन उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सेक्रीशन। अगर सेक्रीशन के बेसिस को देखा जाए तो फर्स्ट टाइप है होलोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट होलोक्राइन ग्लैंड्स हैं। होलोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी ग्लैंड जो हैं वही ब्रस्ट कर जाती हैं। ठीक है, और इसमें से ऑयल निकलता है और ये सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ये मैमल्स की स्किन में पाई जाती हैं। इंटायर सेल रप्चर्स, इसमें पूरे का पूरा सेल जो है वो रप्चर कर जाता है। देन उसके बाद है मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड कौन सी है? मीरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मीरोक्राइन और एपिक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये। दीज रिलीज ओनली देयर सेक्रीशन बाय डिफ्यूजन एंड नो स्ट्रक्चरल चेंज अकर्स इन द ग्लैंड्स। कह रहे कि इन ग्लैंड्स में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है वो सेक्रीशन होने लगती है। सो मीरोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है? एपिक्राइन ग्लैंड्स। इनका दूसरा नाम क्या है? एपिक्राइन ग्लैंड्स। एपिक्राइन ग्लैंड्स और मीरोक्राइन ग्लैंड्स बोथ आर सेम। दीज रिलीज ओनली देयर सेक्रीशन बाय डिफ्यूजन। सिर्फ डिफ्यूजन से ही इनका सेक्रीशन जो है वो होता है। एग्जाम्पल है इसमें पैंक्रियाज की, लिवर की, गॉबलेट सेल्स की, स्वेट ग्लैंड्स की और स्लाइवरी ग्लैंड्स की। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे है एपोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है वो 2-3 बार जो है बोर्ड में आ चुकी हैं। देन उसके बाद इसमें एपोक्राइन ग्लैंड में जो है आप देखिए, इन दिस ग्लैंड द एपिकल पार्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स आर ऑल्सो डिस्चार्ज्ड along with their secretion. एग्जाम्पल इज मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी MAMMARY, मेमरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें जो एपिकल पोर्शन होते हैं उनकी टिप जो है वो रप्चर हो जाती है। एपिकल पोर्शन की टिप ही जो है वो रप्चर कर जाएगी इसमें। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज है ऑन द बेसिस ऑफ द डक्ट्स। डक्ट्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अगर जो है ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं हैं और अगर हैं तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? डक्ट्स होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट्स होंगी। देन उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है। देन उसके बाद थर्ड ग्लैंड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सम पार्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड इन दोनों के बीच में, हेटेरोक्राइन में जो है वो एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन पार्ट भी होगा और एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। मीन्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो भी होगी, ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो एंडोक्राइन होगा और कुछ हिस्सा जो है एक्सोक्राइन होगा। मान लीजिए कि पैंक्रियाज जो है
मान लीजिए कि पैंक्रियाज जो है वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इवन कि हमारे जो टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, ये भी जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये भी जो है वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन का काम करते हैं। अगर हम पैंक्रियाज की एग्जांपल लेते हैं तो पैंक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन है, एक्सोक्राइन पार्ट उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, जैसे पैंक्रिएटिक लाइपेज। और इसमें पैंक्रियाज हार्मोन एक रिलीज करता है, दैट इज इंसुलिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स भी हम ग्लैंड्स को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स को उनकी शेप्स के ऊपर जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो टिब्यूल लाइक होती हैं, टिब्यूलर ग्लैंड्स कहलाती हैं, यानी कि टिब्यूल स्ट्रक्चर होगा उनका ग्लैंड्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। एपिथेलियम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा। देन कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो उसमें एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, सेकुलर ग्लैंड्स हैं, जैसे हमें एल्वियोलाइज इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते थे लंग्स में, एल्वियोलर ग्लैंड से, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम ग्लैंड्स को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका, ठीक है। कुछ एपिथेलियम रह गए थे आपके, सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो है वो सेल्स जो है वो सिंगल लेयर में पाए जाते हैं। सीडोस्ट्रेटिफाइड में सेल्स जो हैं वो सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एपिथेलियम जो है मोस्टली कॉलमनर शेप होता है, इसमें कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, इस तरह कॉलम ऐसे होता है, कॉलमनर शेप ये शेप होती है, ठीक है। और अगर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोले तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर बात करें कि जैसे आपको चीज़ समझाती हूँ, अगर जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अगर हम बोलेंगे कि ऐसे पिलर से बने हो, ठीक है, तो जो है वो इसमें सेल्स जो है वो कॉलमनर लाइक सेल्स हैं, ठीक है, कॉलमनर। अब आपको पता चला क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू। अगर बात करें क्यूबॉइडल सिलिएटेड टिश्यू, तो यहाँ सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो ये बना क्यूबॉइडल, ये बना क्यूबॉइडल सिलिएटेड टिश्यू। अगर बात करें कि यहाँ पे कॉलमनर सेल के ऊपर सीलिया है, तो ये बना कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू, कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू। ये फ़र्क है इसमें। सिलिएटेड कॉलमनर सीडोस्ट्रेटिफाइड में अपर एंड हैज़ सीलिया, इसमें अपर एंड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, इसमें सीलिया होते हैं। जब भी हमने जो है वो हमें स्वेलोइंग करनी है या कुछ अंदर को निकलते हैं या बाहर को कफ निकालते हैं, तो कफ कैसे बाहर को आता है? सीलिया की मूवमेंट से आता है। तो यहाँ इस एपिथेलियम में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो यहाँ ट्रैकिया होता है, इसमें जो है वो कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम में, जो कि मूवमेंट करते हैं और कफ को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है सीडोस्ट्रेटिफाइड पाया जाता है। देन उसके बाद है नॉन सिलिएटेड कॉलमनर सीडोस्ट्रेटिफाइड वास्ट एफरेंस में, ठीक है। कुछ जो है एपिडिडमिस में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है एपिडिडमिस किसका पार्ट है? एपिडिडमिस जो है वो टेस्टिस का पार्ट है। देन उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में प्रेजेंट मेनली इन दोज एरिया where the stretches occur. When it stretches the number of layers become less। कह रहा है कि जहाँ पे स्ट्रेच करते हैं हम एरियाज को, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में जब तक यूरिन स्टोर रहता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा यूरिन हो जाता है तब वो स्ट्रेच कर जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेचेस जहाँ पे बॉडी में होती हैं वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी इसका जो है वो स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये आपको मॉडर्न की बुक में मिल जाएगा। देन उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं।